वे मुझे एक भारतीय के रूप में दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए डाल रहे हैं। देखो कितना पागल है, यह पागलपन क्या है? हम किस दुनिया में रह रहे हैं? तो पवन खेड़ा जी और उनकी पत्नी ने वोट चोरी करी राहुल गांधी के आज के तर्क के हिसाब से। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। All polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। राहुल गांधी इतनी बार वोट चोरी हल्ला कर चुके हैं कि अब तो लग रहा है कि भाई इस वोट चोर को पकड़ के लाओ। कौन है ये वोट चोर जो वोट चोरी कर रहा है? अगर किसी को आइडिया नहीं लग रहा है कि आखिर वोट चोर है कौन, चलिए आपको दिखाते हैं। तो पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े वाले हैं लीडर, उनकी जो पत्नी है उनका नाम 2 राज्यों के वोटर लिस्ट में है और 3 जगहों पे है। मैं एक तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई थी, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर किसकी है, पहचानता है कोई? शहजाद भाई, डॉक्टर अजीज खान, सैयद जवाद। राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई, एक तस्वीर मैं भी दिखा रहा हूँ। रोहित जी, सैयद जवाद, ये तस्वीर पहचानते हैं? राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई, मैं भी एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर किनकी है? ये महिला कौन है? राहुल गांधी ने कहा इस महिला के डुप्लीकेट वोट है इसलिए वोट चोरी हुई। मैं भी एक महिला की तस्वीर दिखा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर ये राहुल गांधी का तथ्य है तो इस आधार पर इस महिला ने भी वोट चोरी की है। बताया जाए मुझे। सैयद जवाद पहचानते हैं आप? सैयद जवाद, डॉक्टर अजीज खान? नहीं, कोई नहीं पहचानता। जैसे उस महिला को कोई नहीं पहचान पाया, इस महिला को भी कोई नहीं पहचान पाया। अब मैं बताता हूं ये महिला कौन है। ये महिला पवन खेड़ा जी की पत्नी है। ये महिला कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी की पत्नी है, जिनके 2 राज्यों में 3 जगह पर इनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब राहुल गांधी के तर्क के हिसाब से पवन खेड़ा और उनकी पत्नी कांग्रेस के जो मीडिया के सलाहकार है, राहुल गांधी के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, मैं नहीं जानता। तो पवन खेड़ा जी और उनकी पत्नी ने वोट चोरी करी राहुल गांधी के आज के तर्क के हिसाब से। इस महिला को कोई पहचान नहीं पाया। ये महिला जो है पवन खेड़ा जी की पत्नी है। तो आपको थोड़ा हिंट लग गया होगा कि आखिर ये जो वोट चोर है वो आखिर है कौन। तो कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं उन सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया और उनका कहना था कि ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है जब हम गिराएंगे तो बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। अब ये हाइड्रोजन बॉम्ब कहाँ पे गिरा ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इस हाइड्रोजन बॉम्ब से जो नुकसान होने वाला है वो कांग्रेस पार्टी को ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा योगी जी ने कहा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। राहुल गांधी सबसे पहला पॉइंट वोट चोरी में निकाल कर लाते हैं जो हरियाणा के सीएम है उनका एक क्लिप, और ये कहते हैं कि ये क्लिप देखिए भाई, इस हिसाब से जो वोट है वो चोरी हुआ है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election. फिर पता चलता है कि ये जो क्लिप है वो तो भाई कट किया हुआ है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाके इसको शेयर किया गया है। देखिए, ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा सुना सुना टाइप लग रहा है ना, थोड़ा याद कीजिए कि ये कहाँ पे आपने सुना है। अगर नहीं याद आया तो मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान वालों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि भाई हमारे पास प्रूफ है, हमने रफाल गिरा दिया पाईजान, और जो उसका प्रूफ है वो हर तरफ सोशल मीडिया पे मौजूद है। और राहुल गांधी भी वैसे ही प्रूफ दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये जो हरियाणा के सीएम का क्लिप है ये प्रूफ करता है कि वोट चोरी हुआ है जी। राहुल गांधी ने तो ब्राजीलियन मॉडल को इंडिया का वोटर दिखा दिया, कहा कि देखो भाई इतने सारे जो वोटर आईडी कार्ड है ना, इन सब में ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है। अब ये जो ब्राजीलियन मॉडल थी, जब इसको इस बात की भनक लगी तो वो भी अपना वीडियो डालने लगी कि भाई इंडिया के अंदर ये क्या चल रहा है, मेरा फोटो यूज करके ये लोग मुझे इंडियन सिटीजन कैसे दिखा रहे हैं। अब फिर वो ब्राजीलियन मॉडल अपना बेल्ट ट्रीटमेंट देने लगी इन लोगों के कि भाई ये लोग मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं, मुझे क्यों डीएम कर रहे हैं। मैं गपशप करने जा रहा हूँ दोस्तों, क्या आप मेरी एक पुरानी तस्वीर का उपयोग कर रहे हैं? मेरी तस्वीर पुरानी है, ठीक है। ओह, फोटो में मैं छोटा था, मैं लगभग 20 साल का रहा होगा, 18 साल का रहा होगा। मैं अपनी तस्वीर बनाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह एक चुनाव है, कुछ ऐसा जिस पर मतदान किया जाना है, और भारत में
वे मुझे एक भारतीय के रूप में दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए डाल रहे हैं। देखो कितना पागल है, यह पागलपन क्या है? हम किस दुनिया में रह रहे हैं? तभी एक रिपोर्टर ने मुझे फोन किया, इस ट्रेन के बारे में जानना चाहता था। मुझे हॉल में मेरी नौकरी पर इंटरव्यू के लिए मुझसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टाटा से कहा कि वह अपना नंबर और सामान। उस आदमी ने मेरा इंस्टाग्राम पाया, मुझे इंस्टाग्राम पर बुलाया। अब एक और व्यक्ति जिसका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे शहर से मेरा एक दोस्त मुझे एक फोटो भेजता है। मैं इसे आपके लिए यहाँ रखूंगा। आप इसे कैसे पढ़ते हैं? आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने जिन 22 वोटरों के सामने ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी हुई दिखाई, उनमें से एक का नाम पूनम भी है। पूनम नाम की ये वोटर सोनीपत जिले की राई विधानसभा की है, क्योंकि पूनम की वोटर आईडी में तो पूनम की ही तस्वीर लगी हुई है। आप देखिए, दोनों वोटर आईडी आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में पूनम की तस्वीर के आगे ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर होने का दावा किया, उन्होंने दिखाया। लेकिन जब हम पूनम के घर पहुंचे, उसके गांव पहुंचे, तो हमने देखा कि पूनम का वोटर आईडी बना हुआ है और उसमें पूनम की फोटो लगी हुई है। हम भी शॉक्ड रह गए बॉस। जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने एपिक नंबर यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर का भी मिलान किया। राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट में दिखाई थी तस्वीर, उसमें पूनम का एपिक नंबर IXZ0344028 था और हमारी टीम ने पूनम का जो वोटर आईडी कार्ड देखा, जो आपकी स्क्रीन पर है, उसमें भी सेम एपिक नंबर लिखा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग पूनम का मामला हो सकता है। आप देखिए स्क्रीन पर एपिक नंबर सेम है। पूनम के पति ने दावा किया कि उनकी वोटर आईडी कार्ड पर तो पूनम की तस्वीर लगी हुई है और आज से नहीं लगी हुई, सालों से लगी हुई है। किसी ब्राजील के मॉडल की फोटो नहीं लगी। पूनम का ये वोटर आईडी कार्ड साल 2012 से बना हुआ है। पूनम वाइफ ऑफ सोनू है, ये हमारे गांव की लेडीज है। ये इसका पति है सोनू, वो यहीं की है। और ये इसकी आईडी जो है एपिक, ये इसका है जी। ये ओरिजिनल लेडीज है और यहीं की वाइफ है। ये यहीं पे मतदान करती है जी हर साल। लेकिन इसमें तो साफ तौर पे चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल जी, ये सच्चाई यही है। वो जो लोग कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं। असली पूनम एपिक नंबर यही, सोनू वाइफ ऑफ यही है, अकबरपुरा रोटा गांव, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और अपने सीनियर सेकंड स्कूल हमारे गांव में इसका पोलिंग बूथ है, यहाँ पे पोलिंग करती है। आपका नाम सोनू है? हाँ जी। आप पूनम के पति हैं? हाँ जी। और अभी कुछ दिन पहले तो राहुल गांधी ने भाई हमारी जो आर्मी है उसके अंदर भी कास्ट वगैरह की बात कर, मतलब हमारे देश के अंदर जो हिंदू है उनको डिवाइड करके आपका जो पेट है वो नहीं भरा। तो अब आप पहुंच गए हमारे आर्मी के पास की आर्मी के अंदर कौन से कास्ट के कितने लोग हैं। इनका दूसरा पॉइंट था कि जो बैलेट पेपर था उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की बात आती है तो वहाँ पे कांग्रेस पीछे रह जाती है और इसीलिए ये वोट चोरी है जी। हाँ, वो भले ही इसी ईवीएम से हम कर्नाटका में जीत गए जी, हिमाचल में जीत गए जी, वहां पे सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट चोरी हुई है जी। अब देखिए, ये जो पोस्टल बैलेट है वो मोस्टली सरकारी एम्प्लॉय देते हैं और इनका जो वोटिंग प्रेफरेंस होता है वो नॉर्मल जनता से अलग होता है और जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे वोट चोरी का जो लॉजिक है वो तो बनता ही नहीं है। अब जो तीसरा आरोप इन लोगों ने लगाया वो ये था कि जो वोटर लिस्ट होती है वो इनको लास्ट मिनट में मिलता है, जिसके कारण कि ये लोग चेक नहीं कर पाते ठीक से कि भाई किसका नाम है किसका नाम नहीं है। लेकिन ये बात एकदम सफेद झूठ है। जो इलेक्शन कमीशन है उसने एकदम क्लियर करके बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वोटर लिस्ट होता है इसका जो ड्राफ्ट रोल होता है वो महीनों पहले ही पब्लिक कर दिया जाता है और जो फाइनल रोल्स होते हैं वो चुनाव के हफ्तों पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको मल्टीपल कॉपीज में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि लास्ट मिनट पे हमें दिया जाता है जी, हम चेक नहीं कर पाते हैं, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब इसके बाद जब इनके तीनों के तीनों पॉइंट धराशायी हो गए भाई, तो इन लोगों ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। ट्रम्प मतलब डोनाल्ड ट्रम्प वाला ट्रम्प नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जेन जी कार्ड की। अब पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी है, जो जेन जी है उनको भड़काने में लगे हुए हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है देश के अंदर, चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। उनके जो सपोर्टर्स है वो जेन जी को भड़काने में लगे हुए हैं कि तुम सड़कों पे आओ भाई, नेपाल में जो हो रहा है उस तरीके के काम तुम इंडिया में भी करो। और ऐसे कुछ हैंडल्स के बारे में आपको बताता हूँ। एक हैंडल था परिंदा 2.0 जिसमें ट्वीट्स थे जैसे कि आई एम जेन जी, आई सपोर्ट राहुल गांधी। तो ये जो ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे थे ना इस अकाउंट से, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो अकाउंट है वो इंडिया का नहीं था, एक्चुअली में ये पाकिस्तान का था। तो ये जेन जी का नहीं था, पाकिस्तानी जी का था। और आपने भी ऐसे कई सारे अकाउंट्स देखे होंगे, ट्वीट देखे होंगे, पोस्ट देखे होंगे जहां पे कि उस
जो अकाउंट का ओनर होता है उसकी ढंग से कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन वो पोस्ट कर रहा होता है कि भाई मैं जेन जी हूँ इंडिया का, मैं राहुल गांधी के इस वोट चोरी को सपोर्ट कर रहा हूँ, हम लोग इंडिया के अंदर सैलाब ला देंगे, जो नेपाल में हुआ उसको रिक्रिएट कर देंगे इंडिया में। ऐसे पोस्ट आपने जरूर देखे होंगे। और देखिए ये कोई नया पैटर्न भी नहीं है, कांग्रेस के किसी भी डायनेस्टिक लीडर का जब भी पतन हुआ है तो भाई ऐसी चीजें हुई ही है। कांग्रेस के डायनेस्टिक लीडर्स जब भी हारते हैं तो वो लोग सिस्टम के ऊपर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। जैसे कि पहले भी राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे ने कितनी बार ईवीएम का रोना रोया कि भाई ईवीएम खराब था, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक करके वोट चोरी किया जा रहा है, ईवीएम हैक करके हमें इलेक्शन हरवा दिया जा रहा है। और इनकी चाटुकारिता करने वाला राठी तो एक बार ओटीपी से ही ईवीएम को हैक कर रहा था भाई कि ओटीपी से ईवीएम हैक हो गया और ईवीएम हैक हो गया जी, वोट चोरी हो गया जी। ये नैरेटिव तभी सामने आता है जहां पे ये लोग हार जाते हैं। और अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। 2024 लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल को रीक किया गया है भाई बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, उनके हिसाब से चीजों को दिखाया जा रहा है क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी को कम सीट आ रहे थे। लेकिन उसी के बाद जब हरियाणा इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे जो एग्जिट पोल होता है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे खासे सीट आ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई ये जो एग्जिट पोल है ना वो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये हमें सीट दे रहा है बहुत अच्छे। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। अभी बताता है भाई। But we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened there. As you all know, all polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. 5 top exit polls after the elections have taken place are saying Congress is sweeping from 58, 54 to 62 seats. Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. और आपको याद होगा कि इन लोगों ने जलेबी वलेबी जितनी चीजें हैं तमाम चीजें इन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा था, रथ वथ सब मंगा लिया था कि भाई हम हरियाणा जीतेंगे और रथ यात्रा निकालेंगे। लेकिन उसके बाद ये लोग किस तरीके से हारते हैं पूरी दुनिया ने देखा भाई। अच्छा चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वोट चोरी हुआ है, जो बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया है और इस कारण से कांग्रेस पार्टी हारी है। जितने भी इलेक्शन ये लोग हार रहे हैं, इनके जितने भी एमएलए वगैरह जब भी वो इलेक्शन हारते हैं तो वो वोट चोरी के कारण हारते हैं। ये लोग एकदम किलो के भाव से प्रूफ लेकर आए थे। जैसे अरविंद केजरीवाल पहले लेकर आते थे ना जी, लॉकर के अंदर लेकर आते थे, ये मेरे पास कागज है जी, ये भ्रष्ट आदमी है, ये भ्रष्ट आदमी है, सबके पेपर्स मेरे पास है, सब जेल जाएंगे। वैसे ही ये लोग पूरा किलो के भाव से प्रूफ लेकर आते हैं और उसमें से निकालते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो कि डिबंक हो जाते हैं। और इतना सारा प्रूफ होने के बावजूद भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे भाई, हमें सिर्फ हंगामा करना है मीडिया के सामने। और जब वही मीडिया सवाल पूछती है कि इस वोट चोरी के खिलाफ आपके पास इतने सारे प्रूफ है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो ये कहते हैं कि क्या जरूरत है, लोग तो देख ही रहे हैं। सर पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे, चुनाव आयोग जो है अपनी बात रवैया क्या देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. अच्छा, ये लोग कहते हैं कि वोट चोरी भी हो रहा है और ईवीएम हैकिंग भी हो रही है। तो ईवीएम हैकिंग जब हो रहा है और बीजेपी ईवीएम हैक कर सकती है तो फिर वो वोट चोरी क्यों कर रहे हैं? और ईवीएम हैक अगर हो सकता है तो फिर बीजेपी वाले इलेक्शन क्यों हार जा रहे हैं? और अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी के पास तो इतने सारे पैसे हैं भाई, बीजेपी से तो ज़्यादा ही पैसे है, इतने सालों तक वो लोग सत्ता में थे, तो क्यों ना वो लोग भी एक दुनिया का बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैकर हायर करते हैं और ईवीएम को हैक करवा लेते हैं और फिर इलेक्शन जीत जाते हैं। मतलब इतना ड्रामा करने का, इतना इलेक्शन कैंपेन में पैसा खर्च करने का, इतना ट्रैवल करने का, इतना टेंशन लेने का क्या जरूरत है? दुनिया के सबसे बेस्ट हैकर को लेके आओ और उसको 200-300 करोड़ रुपए दे दो भाई, वो तो मान जाएगा और ईवीएम हैक कर देगा, आप लोग घर बैठे इलेक्शन जीत जाओगे, पीएम भी बन जाओगे और जितने स्टेट है इंडिया के अंदर वहां पे आपके सीएम भी बन जाएंगे। ना तो आपको मछली मारने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको धान रोपने की जरूरत पड़ेगी, ना तो जाके आपको पंचर लगाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको इंडिया में इतना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा भाई, पद यात्रा भी नहीं करना पड़ेगा। अब हिपोक्रेसी देखिए कि कांग्रेस के जो लीडर्स है वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे जमाने में भाई पोलिंग जो बूथ होते हैं उनको लूट लिए जाते थे। कीर्ति आजाद ऐसे ही कांग्रेस के एक बड़ी लीडर है, तो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कांग्रेस के जो वर्कर्स थे वो मेरे पिताजी के लिए और मेरे लिए पोलिंग बूथ लूटा करते थे। मतलब इनके लीडर्स खुद
एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोग रिगिंग किया करते थे, हमारे लिए पोलिंग बूथ को लूटा जाता था ताकि हम जीत जाए अनफेयर तरीके से। और आज इनके ही लीडर्स कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है जी, ईवीएम हैक हो गया जी। अब देखिए इन सब में ये वाला पॉइंट कितना इंटरेस्टिंग है। ये लोग कहते हैं वोट चोरी हो रहा है जी, एक व्यक्ति 2-2 बार वोट दे रहा है जी, एक व्यक्ति अलग अलग जगहों पे जाकर वोट दे रहा है जी। देखिए जो वोटर लिस्ट में इस तरीके की जो गड़बड़ियां होती हैं, तो इसी को सही करने के लिए लाया गया SIR। बिहार के अंदर जब इसको शुरू किया गया तो भाई यही लोग थे सबसे पहले चिल्लाने वाले कि जी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। कभी कहते हो कि जिन जिन लोगों का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में एडेड है उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है, फिर जब गवर्नमेंट वही काम करती है उनको हटाती है तो फिर तुम कहते हो कि भाई ये तो गड़बड़ी है, ये तो गलत चीज हो रहा है, जो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इस तरीके के लॉजिक देने वाले, इस तरीके के मुद्दे उठाने वाले, फ्लिप फ्लॉप करने वाले, जो खुद कहते हैं उसी को अपोज करने वाले चीजों को अगर ये लोग मुद्दा बनाकर सामने लाएंगे तो फिर राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। बाकी देखिएगा आप, ये जो अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है, मैं भी वोट देकर आया हूं भाई आज ही। तो बिहार के इलेक्शन में मैं जो समझ पा रहा हूं भाई, एनडीए की सरकार बनने वाली है जो मैंने देखा, और फिर से ये लोग वही बात कहेंगे कि वोट चोरी हो गया जी। वैसे आप में जितने भी लोग बिहार के हैं उन लोगों ने किसे किसे वोट दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा।